अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, इस वक्त आप गुरेज़ के एक अहम वहीं पर मौजूद हैं। आप गुरेज़ की खूबसूरती के बारे में क्या कहना चाहते हैं, यहाँ की सकाफ़त के बारे में, यहाँ के मौसम के बारे में, और ख़ुसूसन शरीयत यानी इस्लाम हमारा किस हद तक सैर व तफरीह के लिए हमें इजाज़त देता है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सभी अहबाब नाजरीन बखैर आफियत होंगे। आप जहाँ भी है अल्लाह आप सबको खुश खुर्रम रखे। देखिए, आपने जो अहम सवाल पूछा है कि इस्लाम में सैर व तफरीह की इजाज़त कहाँ तक है। इस्लाम उस सैर व तफरीह की हौसला अफजाई करता है जो सैर व तफरीह बामकसद हो और शरई हदूद में हो। बामकसद का मतलब यह है कि आप किस नीयत से सैर व तफरीह करते हैं। अगर आपकी नीयत यह है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का नज़ारा करें, अल्लाह तबारक व तआला के इन खूबसूरत मनाजिर को हम देखेंगे, उससे हमें अल्लाह तबारक व तआला पर और ज़्यादा यकीन होगा, अल्लाह की कुदरत पर और यकीन होगा, अल्लाह की मारिफत हासिल होगी, वहदानियत के हम कायल हो जाएंगे, तो बामकसद तफरीह होगी। और शरई हदूद का मतलब यह है कि जहाँ मर्द ज़न का ज़्यादा इख्तिलात ना हो, शरई हदूद का ख़ास ख्याल रखा गया हो, तो ऐसी सैर व तफरीह की शरीयत इजाज़त देता है। बल्कि कुरान करीम इशारा भी करता है, सीरू फिल अर्ज़ फंजुरू कैफ़ बदअल खल्क़, तुम ज़मीन में चलो फिरो, देखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात कैसे बनाई है। इसी तरीके से अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्न फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, कि ज़मीन आसमान की तख्लीक में इबरत हासिल करने वालों के लिए, अक्लमंद लोगों के लिए निशानियाँ हैं, इबरतें हैं, इसमें गौर फ़िक्र करते हैं और अल्लाह की मारिफत हासिल करते हैं। तो लिहाजा ऐसी सैर व तफरीह की इस्लाम इजाज़त देता है। जहाँ तक आपने सवाल है कि यहाँ की खूबसूरती के ताल्लुक से, यहाँ की सकाफ़त के ताल्लुक से, तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत इलाका है, गुरेज़ का इलाका। इसी तरीके से वादी तुलैल जहाँ हम गए थे, वो इलाका बहुत ही खूबसूरत है, जैसा कि आपने देखा है। मैं अल्फाज में इसको बयान नहीं कर सकता और उसकी वीडियो बनाकर भी हम नाजरीन तक, सामईन तक नहीं पहुँचा सकते हैं। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि है नूर तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा, गाफिल तो निरा साहिब इदराक नहीं है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक लह है। यहाँ के ये छोटे छोटे दरिया और इसी तरीके से ये आबशार इस बात की तरफ इशारा हमें करते हैं कि जैसे ये गुजर रहे हैं अपनी रफ्तार के साथ, इसी तरीके से आए दिन और रात पे गुजरना, ये हमारी ज़िंदगी मंजिल की तरफ जा रही है, हमारी उम्रें कट रही है। इसी तरीके से ऊंचे ऊंचे दरख्त जो हमने देखे हैं, बज़ाहिर खामोश नज़र आते हैं, मगर ये खामोश नहीं है। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। अल्लाह पाक बयान करते हैं, हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, अगरचे हमें ये खामोश और बिल्कुल खामोश और साकित नज़र आते हैं, लेकिन अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे होते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है यहाँ की सकाफ़त के ताल्लुक से, यहाँ की तहजीब और कल्चर के ताल्लुक से, तो यहाँ वो पुराना अभी दौर है, पुराना मिजाज है गाँव के लोगों के अंदर। जहाँ हम गए थे तुलैल के अंदर, वहाँ पुराने किस्म के वो चीज़ें आज भी मौजूद है, वहाँ के मकानात इसी तरीके से मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पुराना मिजाज है लोगों के अंदर, वो अभी इखलास है, मोहब्बत है, आपस में मिलना जुलना है। और अगर मौसम के बारे में आप पूछते हैं तो यहाँ के बारे में कहा जाता है कि 6 महीने यहाँ सर्दी होती है और 6 महीने शदीद सर्दी, सख्त सर्दी होती है। आप हमारे लिबास से पहचानते होंगे कि हम तो आए थे आम लिबास में जून समझकर, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि यहाँ तो अभी मार्च है। जैसे हमारे पुलवामा इलाके में, त्राल के इलाके में सर्दी होती है, तो ऐसे यहाँ जून में सर्दी है। तो लिहाजा जो लोग यहाँ आना चाहें वो आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मर्द ज़न का इख्तिलात हमें नज़र नहीं आया, बल्कि बहुत ही कम है और वसी अरीज़ इलाका है। यहाँ अगर आप 2 दिन भी घूमेंगे तब भी कम है। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। और अल्लाह तबारक व तआला हमारी सैर व तफरीह को बामकसद बनाए, इसी तरीके से हमारे लिए इसको अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत, अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत पहचानने का ज़रिया बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।